Hey guys, welcome back to the channel. This is Abhishek Tiwari and you're watching Abhi Bronze the Sailor. तो दोस्तों कैडेटशिप कंप्लीट करने के बाद थर्ड ऑफिसर बनने में कितना टाइम लगता है और क्या क्या कोर्सेज करने पड़ते हैं और जो टोटल एक्सपेंस होता है कितना होता है, कितना मतलब टोटल खर्चा कितना होता है और शिप पर से जो सैलरी मिलती है उसमें कितना सेव करना है, कितना खर्च करना है। दोस्तों नॉर्मली ये क्वेश्चन सबको मतलब सबके दिमाग में रहता है जो कैडेटशिप करता है या फिर जो शिप से उतरता है कैडेटशिप कंप्लीट करके को मतलब टेंशन होती है। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या कोर्सेज करने पड़ते हैं और जो हर कोर्स होते हैं उसकी फ़ीस कितनी होती है और कहाँ से करें, कौन सा कॉलेज अच्छा है और मतलब कितना टाइम लगता है ये सारे कोर्स करने में, सारे कोर्सेज़ की फ़ीस कितनी है, कितने दिन का ड्यूरेशन है। दोस्तों हम इस वीडियो में ये सब बात करने वाले हैं कि क्या क्या कोर्सेज रिक्वायर्ड है आपको थर्ड ऑफिसर बनने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि हम बात करने वाले हैं, पहले हम बात करेंगे बीएससी कैडेट के लिए। तो दोस्तों जिसने बीएससी किया है, 3 साल का बीएससी किया है, तो दोस्तों उसको 12 मंथ का सी टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब 12 मंथ उसको शिप पे ट्रेनिंग करना पड़ेगा और जो ट्रेनिंग करने के बाद उसको आने के बाद उसको कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे, उसके बाद उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाके वो थर्ड ऑफिसर प्रमोट होगा। दोस्तों जब 12 मंथ की आपकी जो सेलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको कुछ बेसिक कोर्स करने पड़ेंगे। तो जिसमें से फर्स्ट कोर्स होता है एएफएफ एडवांस फायर फाइटिंग, सेकंड कोर्स होता है पीएससी-आरबी और थर्ड कोर्स होता है मेडिकल फर्स्ट एड। तो दोस्तों ये जो 3 कोर्स हैं, ये तीनों कोर्स की फ़ीस मिला के आपको 16,000 से लेकर के 18,000 रुपीज़ तक पड़ती है। कुछ कॉलेज में 16,000 होती है तीनों की, कुछ कॉलेज में 18,000 होती है तीनों की फ़ीस। तो और दोस्तों जो कौन कौन से कॉलेज हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब आप कौन कौन से कॉलेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लखनऊ से हूँ तो मैंने CMET से किया था और कुछ कोर्सेज़ मैं चेन्नई जा कर के HIMT से किया था। और अगर कुछ लोग कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता में तो बहुत सारे कॉलेज हैं, आप कोलकाता से कर सकते हैं, मुंबई से कर सकते हैं, BP मरीन है जैसे। और जैसे मुंबई में तो वैसे बहुत कॉलेज हैं, मेरे को ज़्यादा नाम भी नहीं मालूम क्योंकि मेरा सारा कोर्स जो लखनऊ से हुआ है और जो चेन्नई से है, तो मेरे को मुंबई का उतना नॉलेज नहीं। दोस्तों जिससे कि भी आपने देखा ये 3 बेसिक कोर्सेज हैं, AFF, MFA और PCRB। उसके बाद है आपको ROC, ARPA और ECDIS करना पड़ेगा। तो दोस्तों ROC की जो फ़ीस है वो आपकी जब पड़ जाएगी 8,000 से 10,000 रुपीज़ के आसपास और ARPA की फ़ीस आपकी होगी 6,000 से 8,000 रुपीज़ के आसपास और ECDIS की जो फ़ीस होगी 10,000 से लेके 15,000 के अप्रॉक्सीमेट इतना होगा, क्योंकि हर कॉलेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और दोस्तों कोरोना की वजह से अभी क्या है, गाइडलाइंस थोड़ी बढ़ गई हैं तो अभी वो फुल कैपेसिटी के साथ नहीं लेते हैं। जैसे किसी कॉलेज की जो कैपेसिटी है 20% है, 20 कैंडिडेट्स की है, तो अभी वो बस 50% कैपेसिटी मतलब 10 बच्चों को ही ले रहे हैं। दोस्तों आप अगर आते हैं तो फिर एडवांस में कोर्स बुक कर लिया, क्योंकि अभी सीट मिलना थोड़ा मुश्किल है कोरोना की वजह से। तो दोस्तों ये हो गया आपके बेसिक 6 कोर्स, AFF, MFA, PSCRB, ROC, ARPA, ECDIS। ये दोस्तों 6 कोर्स हो गए हैं। अगर आपका ये 6 कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप असिस्मेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं MMD में, अगर आप जहाँ देना चाहते हैं। जैसे कि नॉर्मली MMD मुंबई में है, चेन्नई में है, कोचिन में है, कोलकाता में है और दिल्ली में है। तो आप यहाँ पे असिस्मेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक और कोर्स होता है तो दोस्तों GMDSS, जिसकी फ़ीस अराउंड 25 से 30,000 रुपीज़ है, जो कि अभी मैंडेटरी नहीं, क्योंकि जब ये DE शिपिंग का गाइडलाइंस आया कि GMDSS अभी रिक्वायर्ड नहीं है ओरल देने के लिए, आप बिना GMDSS के भी ओरल्स दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप COC अप्लाई करना चाहते हैं तो उस समय आपको GOC चाहिए, तो जिसके लिए आपको GMDSS करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ओरल क्लियर करने के बाद भी GMDSS कर सकते हैं, या तो जो ओरल के बीच में जो 1 महीने का जो गैप होता है उसमें आप चाहे तो GMDSS कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आइडिया ये है कि आपको COC अप्लाई करने से पहले आपके हाथ में GOC होना चाहिए। तो अगर आपके पास GMDSS का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ओरल दे सकते हैं, ओरल देने के बाद आप GOC मतलब GMDSS कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात आप अभी तक बात किया हमने BSc कैडेट के लिए, और हम बात करते हैं DNS कैडेट के लिए। तो दोस्तों जो DNS करता है या HND करता है, तो दोस्तों DNS वालों के लिए 18 मंथ्स का सी टाइम कंपलसरी है। मिनिमम उनको 18 मंथ का सी टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। और दोस्तों जब आपका 18 मंथ का सी टाइम कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको भी सेम कोर्सेज, यही सारे कोर्स आपको रिपीट करने पड़ते हैं। जैसे AFF हो गया, PSCRB हो गया, MFA हो गया, ROC, ARPA, ECDIS और फिर GMDSS। दोस्तों ये 6-7 कोर्स हैं, इसको करना कंपलसरी है। और इसके साथ ही DNS कैंडिडेट्स के लिए 4 महीने का SSTP का एग्ज़ाम होता है, जो कि मतलब 4 महीने का कोर्स होता है, जिसमें आपको सेकेंड मेट के जो भी मतलब सिलेबस होता है उसको पढ़ाते हैं। ये 4 महीने का जो क्लास होता है, तो ये जो DNS कैंडिडेट होते हैं उनको करना कंपलसरी है और उसका भी सर्टिफिकेट आप
एग्ज़ाम देने से पहले आपको असेसमेंट में लगाना पड़ता है, तभी आप असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों DNS कैंडिडेट के लिए बस एक ये 4 महीने का जो एक्स्ट्रा कोर्स है, यही एक डिफरेंस है, बाकी सब BSc कैंडिडेट के जैसा ही सेम है। दोस्तों अगर आपने सारा कोर्स कर लिया है, अभी आप असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असेसमेंट का आप अप्लाई करने से पहले आप जिस मतलब MMD में कोर्स चाहते हैं एग्ज़ाम देना, उस MMD का आप कॉल करके डायरेक्टली वहाँ से पूछ सकते हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेट और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। नॉर्मली सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो किसी ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, नहीं तो आप DE शिपिंग के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि असेसमेंट चेकलिस्ट क्या है, और उस चेकलिस्ट के हिसाब से अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है एक अलाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं MMD में, जहाँ अगर आप चेन्नई में देना चाहते हैं तो आप चेन्नई MMD में कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में हमको लगेगा, या फिर क्या क्या असेसमेंट चेकलिस्ट हमको प्रोवाइड करा दीजिए। या फिर आप अगर किसी ग्रुप में ऐड हैं तो आप ग्रुप में मांग सकते हैं, ग्रुप में सर्टिफिकेट देख सकते हैं। तो दोस्तों जो चेकलिस्ट होगा, उस चेकलिस्ट के हिसाब से आप अपने सारे फाइल रेडी कर लीजिए और कोड पूछ लीजिए कि जैसे आप अगर सेकेंड मेट का देने जा रहे हैं, तो जैसे मैं चेन्नई से दे रहा हूँ सेकेंड मेट अपना, तो मुझे पता है कि चेन्नई में सेकेंड मेट का ऑरेंज कलर फाइल का कलर कोड ऑरेंज है, तो मैं ऑरेंज कलर का फाइल खरीद के चेकलिस्ट के हिसाब से अपने सारे डॉक्यूमेंट अलाइन करके मैंने वहाँ पे दे दिया। और टार बुक के जो अगर आप ऑनलाइन भेजते हैं तो आपको जो टार बुक के जो मेन पेजेस हैं, जैसे सर्टिफिकेट्स, मंथली रिव्यू और जो कंपनी का रिव्यू पेज है, और आपके जो मतलब फर्स्ट पेज है जहाँ पे आपका फ़ोटो स्टैम्प है, दोस्तों ये सारे पेज आपको स्कैन करके MMD को भेजना पड़ेगा, सेंड कर ज़िरोक्स करा के भेजना पड़ेगा। और जब आप जाएंगे ओरल देने तो फिर आपका जो टार बुक है वो वेरीफाई होगा। और अगर आप ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे जाके सबमिट करें, तो आप अपना टार बुक भी लेके जाइए साथ में अपने सारे सर्टिफिकेट के साथ, और वहाँ पे दे दीजिए। फिर वो लोग आपका चेक करके आपको असेसमेंट अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको मेल आएगा, नहीं तो फिर आप अपना DE शिपिंग प्रोफाइल पर भी चेक कर सकते हैं कि आपका असेसमेंट अप्रूव हो गया है या नहीं। एक बार जब आपका असेसमेंट अप्रूव हो जाता है, उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ओरल के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 फंक्शन होते हैं, फंक्शन 1, 2, 3, और तीनों फंक्शन की फ़ीस है 1,000 रुपये। तो टोटल आपका 3,000 रुपये असेसमेंट के लिए जाता है। जो फाइल जमा करते हैं उस समय असेसमेंट में 3,000 रुपये लगता है। उसके बाद आपका 3,000 रुपये लगता है ओरल के लिए, पर फंक्शन 1,000 रुपये लगता है। तो टोटल 6,000 रुपये आपका यहाँ लगेगा। सारे कोर्सेज मिला के आपका 80,000, 6,000 रुपये आपका असेसमेंट और ओरल बुकिंग करने का 86,000। उसके बाद अगर आप कहीं बाहर रह के कोर्स करते हैं तो वहाँ पे रहने का एक्सपेंस, खाने का एक्सपेंस आपका डिफरेंट होगा। और अगर आप 4 महीने का कोर्स कर रहे हैं, जैसे अगर आप DNS कैंडिडेट हैं 4 महीने का कोर्स कर रहे हैं, तो उसकी भी फ़ीस अराउंड आपके 30 से 40,000 के आसपास जाता है। तो दोस्तों अगर ये सारा कुछ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख या 1,20,000 30,000 के आसपास आपका ये सब कुछ टोटल अमाउंट आता है। उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, और जैसे आपका फंक्शन अगर 2 फंक्शन क्लियर हो गया, अगर 1 फंक्शन बचा है तो आप उस फंक्शन की ही फ़ीस भरेंगे। जैसे आपका इस बार में फंक्शन 1 और 2 क्लियर हो गया, फंक्शन 3 क्लियर नहीं होता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर 1,000 रुपये दे करके सिर्फ फंक्शन 3 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ काफ़ी केयरफुल रहिएगा। जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, हर चीज़ ओरिजिनल लेके जाइएगा और वहाँ पे वेरीफाई करा दीजिएगा, और डॉक्यूमेंट्स बराबर चेकलिस्ट के हिसाब से ही एडजस्ट करके दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से अगर रिजेक्ट कर देंगे तो फिर आपको फिर से टाइम वेस्ट होगा, फिर से आपको असेसमेंट करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी टाइम जाता है। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो मुझे पता थी दोस्तों मैंने आपको बता दी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो भी सेकेंड में बनने वाले हैं या फिर अभी जो शिप पे हैं, अभी कोर्सेज जो करने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे अच्छा मतलब अगर वीडियो मुझे लगा कि जितना मुझे पता था मैंने बता दिया आपको दोस्तों। और अगर वीडियो में कुछ कमी हो या फिर कुछ सजेशन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, जय हिंद।